हाथ उठाओ। भारत हिंदू राष्ट्र की, हमारी बुआ जी की। और भावपूर्ण हृदय से भगवान जी को पुकारते हुए और हमारे बीच में परम श्री जी पधार चुके हैं। सभी लोग करतल ध्वनि से हनुमान जी महाराज को जयकारा लगाते हुए दुनिया में बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की सेवा। आज सभी जो भी सेवादार हैं सभी सेवादारों से अनुरोध है, संत भगवान का आगमन भी है, संत भगवान को आगे मंच पर आने दें। आप सभी से अनुरोध है, जो भी सेवा में है आप सभी से अनुरोध है कि संत भगवान हम सभी के बीच पधार चुके हैं। संत भगवान के आगमन पर हम सभी आज प्रथम दिवस के आध्यात्मिक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सभी आध्यात्मिक सत्संग श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन भी, पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन भी आप सभी कर पा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो आगे के दीप बने हुए हैं आप वहां पर विराजमान होकर के आज के कथा को भी हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। हम सभी आज परम सौभाग्यशाली है कि दीदी माँ के भी दर्शन हो रहे हैं और ऐसे संत भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ बागेश्वर बालाजी के भी दर्शन आज हम सभी को प्राप्त हुए। आज शनिवार है तो शनिवार के दिन भी बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी प्राप्त हुए। पूज्य गुरुदेव भगवान प्रातःकालीन में ही महादिव्य दरबार, जो कृषि का महादिव्य दरबार था, उसको विराम करने के बाद अब हम सभी के बीच आज की कथा में पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सभी लोग विराजमान होकर के सभी संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी से अनुरोध है संत भगवान से कि आप अपने आसन पर विराजमान हो और आज की आइए हम सभी लोग अपने स्थान से ही आरती में भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए आज की पूज्य गुरुदेव भगवान दीदी माँ के स्वागत के लिए और पूज्य गुरुदेव भगवान अब हम सभी के साथ में मिल करके आज की आरती में हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। आप अपने स्थान से ही पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज की आरती प्रथम दिवस के आध्यात्मिक सत्संग में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए और संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सभी आज के सत्संग में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। भारत हिंदू राष्ट्र होकर स्थापित हो जाए, सनातन की जय जयकार हो। क्या करना है इसके? क्या करना है? हिंदू सनातनी देवियों बजरंग देवों को जन्म देने तैयार करना। अभी हम लोग पूरे भारत में एक चर्चा है, क्योंकि भारत से इतिहास छुपाया गया। इतिहास जब छुपाया जाता है तो संतानें अपने पुरखों के प्रति जो गौरव होना चाहिए उससे वंचित हो जाती है। हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, पर हमारे शूरवीरों का इतिहास नहीं पढ़ा। अभी देश में सबने एक फिल्म की चर्चा करते हैं, छत्रपति
छत्रपति शिवा का पुत्र हो। कैसा कैसा वो यावन रावण सभा में शंभु बंध्यो बजरंग लहू लसत सिंदूर सोम खूब खेल्यो रण रंग जो रवि शशि लखत ही खद्योत होत बदरंग सो तब तेज निहार के तखत तज्यो औरंग। कौन है वो? शंभा। तो संभाजी महाराज छत्रपति शिवा प्रेम से कहते थे शंभु, शंभु कहते थे। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाप्रतापी महापराक्रमी हम सबका वो शंभु राजा था। इतने अत्याचार, इतने अत्याचार। जो भी उस फिल्म को देखता है महाराज श्री, आंखों से आंसू बहते हैं, हृदय विदीर्ण हो जाता है। 40 दिन कष्ट झेले वो तेज तेजस्वी, आंखें निकल गई पर वो झुका नहीं, जीवा काट दी गई पर वो रुका नहीं। अपने को गर्व से हिंदू कहने वाला कभी किसी से डरा नहीं। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे। तो मैंने सोचा महाराज जी कहते हैं आज बात करो, तो मेरी आज एक ही बात है। बजरंग देव की धरती पर, बागेश्वर भगवान की धरती पर एक ही बात कहना चाहती हूँ, हिंदू देवियों छावे पैदा करो, छोने पैदा मत करो। तेजस्वी संतानों की माता बनो। और ये तो बुंदेलखंड की धरती है, ये आलाउदल की धरती है, ये छत्रसाल की धरती है। स्वाभिमान की बलि वेदी पर सर्वस्व को न्यौछावर करने वाली धरती है। इसलिए बजरंग देव ने निश्चय किया, सन्यासी बाबा साधु बाबा ने निश्चय किया कि भारत की क्रांति का कोई केंद्र बिंदु होगा तो वो बागेश्वर धाम सरकार होंगे, जहां आंतरिक तपस्या को दूर होगा, बाहर की चुनौतियों को स्वीकार करके हम मां भारती का पथ प्रशस्त करेंगे और हिंदू राष्ट्र के आने वाले मार्ग में आने वाले कंटकों को एक एक करके भीन देंगे। इस संकल्प के साथ आज हम हनुमान चालीसा करके अपनी बात को पूरी करें। भावपूर्ण हृदयों से बुद्धि मांग लीजिए, बल मांग लीजिए। अगर कोई बाधा होती है बंधु भगिनी, तो दो ही बाधा होती है, या तो प्रलोभन या तो भय। जिसने भय जीत लिया, जिसने प्रलोभन पर अंकुश कर लिया, वो राम काज करने में सक्षम हो जाता है। भय किस बात का? शरीर पे कोई आघात न कर दे, संपत्ति न छीन ले, पद न छीन ले। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र यहाँ संभाव नहीं है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। उसे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तेज को धारण करो, ओज को धारण करो। बजरंग देव का स्मरण करके अपने आप को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु
संभाली हमारी राम जी से राम राम करियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम करियो जी हनुमान सहस बदन तुम ओजस गावे हस कर श्रीपद कंठ लगावे संगावे पवन भवन भूषा भारत सारद सहित हरीसा प्रभु कुबेर दिखपाल जाने कवि कोविद कर सके कहानी तुम उपकार सुग्रीवन कीना राम मिलाए राजपद कीना हमारी राम जी से राम राम करियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम करियो जी हनुमान तुम लोग भीषण लंकेश्वर भय सब जग जान तुम सहस्त्र जो जन पर भाई देयो काहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेलि तुम्हारी जल्दी लांग गए अचर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते हमारी राम जी से राम राम करियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम करियो जी हनुमान राज वाले तुम रखवारे हो जना न्याय सारे सब सुख रहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक ताऊ को डरना आपन तेज संभालो आके तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे हमारी राम जी से राम राम करियो जी हनुमान राम जी से राम राम करियो जी हनुमान नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत तेरा संकट ते हनुमान छुड़ाए मन क्रम वचन ध्यान जो लाए सब पर राम तपस्वी राजा तेरे काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे हमारी राम जी से राम राम करियो जी हनुमान हमारी राम जी से राम राम करियो जी हनुमान चारों जुग पर आप तुम्हारा है हर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम तुम्हारे अष्ट सिद्धि
कल फिर जब भूमि पूजन का विधिवत कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा 4 बजे, फिर आप सब को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। इतनी सारी कन्याओं का विवाह यहाँ होने जा रहा है और हमारे यहाँ तो एक पुत्री का विवाह करने में वो राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ से कम नहीं माना जाता। और हमारे बागेश्वर सरकार, हमारे हनुमंत लाल, उनकी कृपा से 251 पुत्रियों के हाथ पीले होंगे। ये धरा धन्य है। मैंने पिछली बार देखा कि कैसे पुत्रियों की विदाई पर, उनके विवाह की रचना पर, सारी योजना पर हमारे चिरंजीव सारे विश्व के हृदय में, सनातनियों के हृदय में जो विराजमान है, हमारे बागेश्वर बाबा कैसे भावपूर्ण हृदय से ये काम संपन्न करते हैं। मैं इस विषय को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं भी बहुत सारी बेटियों की माँ हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि स्त्री के भीतर जैसे कुछ पौरुष के भाव रहते हैं, ऐसे पुरुष शरीर में भी जो स्त्री सुलभ भावना होती है, करुणा, वत्सलता, प्रेम, हमारे में सब है। हम में शिव भी बैठे हैं और हम में पार्वती भी बैठी है। और जिस भूमिका की जब जरूरत होती है वो भाव प्रबल हो जाता है और कोई भी कार्य बिना भाव के योग्य नहीं बनता। तो जगत के काम होते लेकिन जब उसके साथ धर्म भावना जुड़ जाए, जब उसके साथ समाज के कल्याण की विचार जुड़ जाए, तो वो विचार, वो भाव, वो बहुत अलौकिक हो जाता है। हमारे यहाँ तो पुत्रियों के लिए, बेटियों के लिए भारतीयों का बहुत भाव रहता है। मैं कभी कभी देखती हूँ, अब पता नहीं जमाना बदल गया, लेकिन शत्रु की कन्या का भी विवाह होता था ना, तो गांव के अंदर लोगों की कचहरी में तारीख है या कोई काम है, उसे आगे बढ़वा देते थे। वकील से कहते थे हमारी बच्ची का ब्याह है, तो कहते हैं आपकी तो एक ही बच्ची है, उसका ब्याह हो चुका। नहीं, हमारे गांव की बच्ची का ब्याह है, उसकी बारात आएगी, सम्मान में कोई कमी न रह जाए। भले उसके पिता से हमारा मन नहीं मिलता, उसके प्रति हमारी शत्रुता होगी, पर कन्याएं तो सबकी होती हैं, पुत्रियां तो सबकी होती हैं। इसके भावों को अपने मन में जीना है। हम सनातनी, अगर कोई गौरव, अगर कोई अपने आप पर हमें गर्व होता है, इसलिए नहीं कि हमारे पास संपदा है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारी जय जयकार बढ़ी है, हमारी मान्यता बढ़ी नहीं, हमें इस बात का गौरव नहीं होता। हमें गौरव होता है कि हमारे हाथों से कुछ सत्कर्म हो गया, पुत्रियों की इच्छा पूरी हो गई, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गया। और यहाँ सम्मान के साथ मैं सुन रही थी आपको, साधारण व्यक्ति भी होता है ना, वो भी अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहता है। कभी उसे ससुराल पक्ष में उलाहना ना सुनना पड़े। चाहते हैं पिता, सर्वस्व देने का मन होता है। दहेज नहीं दिया, वस्तुएं नहीं दी, हृदय का टुकड़ा दिया है, कलेजा दिया है, अपने घर की रौनक किसी दूसरे आंगन में पहुंचाई है। एक पौधा एक भूमि से उखड़ता है, जब दूसरी भूमि पे रोपा जाता है, उसे स्निग्धता चाहिए, सजलता चाहिए, रिश्तों का ताप चाहिए। इसको जिया है भारतीयों ने, इसलिए भारतीय
जब धर्म को समर्पित होते हैं ना, तो देवियां, श्रेष्ठ नारियां सनातनियों की कोख से जन्मती हैं। छोड़ दीजिए इस बात को। वज्रांग देव जैसे आंजने भी अंजनी माँ की कोख का आश्रय ले लेते हैं। श्री राम कौशल्या की कोख में आ जाते हैं। सुरपुर के देवताओं को धरती पे लाने की सामर्थ्य है, तो सनातनी देवियों के पास वो सामर्थ्य है। ऐसी देवियां, ऐसी पुत्रियां, ऐसी माताएं, ऐसी बेटियां, उनकी साध पूरी करने के लिए इतना बड़ा ये सष्ठम आयोजन है। 251 पुत्रियों के विवाह का यहाँ यज्ञ होगा। कल प्रधानमंत्री जी कैंसर हॉस्पिटल का यहाँ भूमि पूजन करेंगे। देश की श्रेष्ठ राजनैतिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां, आर्थिक जगत की विभूतियां वो यहाँ क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ तपस्या में निरत साधु बाबा विराजमान है। सारे संसार को चुंबकीय शक्ति से आकर्षित करते हैं, वही ला रहे हैं। मैं संतों के चरणों में प्रणाम करती हुई और आप सबका अभिवंदन करती हुई इतना ही निवेदन करूंगी कि आंसू पहुंचे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो, जग में अमृत बांटा, जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया। उसने जिससे जो चाहा। हमारे प्यार से सभी को गुरु जी बोलते, कोई महाराज बोलता, बागेश्वर सरकार आप क्या समझते हो? वो माँ वो पिता तो धन्य है जिन्होंने ऐसा नौनिहाल पुत्र सनातन को समर्पित किया। लेकिन जब भी कोई सत संकल्प हृदय में होता है ना, तो उस शरीर में देवता वास करते हैं। वो शरीर फिर देवों का शरीर होता है, क्योंकि देवता अपनी योजना संपन्न करने के लिए उस शरीर का सदुपयोग करते हैं। बड़ा गुरुतर भार है, गुरुतर भार। हमारे छोटे से बालक हैं, सारी रात बैठते, सारा दिन दरबार में बैठते। कदाचित अमीर लोग, संपन्न लोग 8-10 घंटे प्रतीक्षा कर लें, पर साधारण जन प्रतीक्षा न करे। यही वेदना उनके हृदय में, उन्हें रात दिन आसन पे बैठा है। ये संवेदनशीलता के बिना नहीं होता। ये ड्रामा नहीं है, इसको कोई कर नहीं सकता, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जिस शरीर का उपयोग हमारे हनुमंत लाल कर रहे हैं, हमें उसका भी वंदन है, हमें उसका भी गौरव है। पूरे भारत के अंदर हमारे भूरी वाले बाबा जी के पास हनुमंत लाल उनकी गोद में रहते। बहुत पहले हम सोचते थे, देखते थे, मन व्याकुल हो जाता था अपनी संतानों को पथभ्रष्ट देखकर। फिल्मी हीरो हीरोइनों के फोटो अपने बटुए में रखते थे, अपने बेडरूमों में वो बड़े बड़े डोले दिखाने वाले बॉलीवुड के नेताओं के फोटो लगे रहते थे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने ऐसी क्रांति की कि घर घर हनुमंत लाल पहुंच गए। हर गले में लॉकेट में हनुमान जी। ये सनातन का उत्कर्ष है। और हम भाग्यशाली, हमारे जैसे लोग भाग्यशाली कि हम ये दृश्य अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सनातन के उत्कर्ष का दृश्य देख रहे हैं।
हम युवा अपने पुत्र पुत्रियों को धर्म की शरण में देख रहे हैं। कहीं किसी कब्रों में मुर्दे पूजने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बजरंग देव तुम्हारे लोक परलोक दोनों को सुधा संभालने में और तुम्हारी लौकिक अलौकिक इच्छाओं को पूरा करने में बागेश्वर धाम वाले बाबा सक्षम है। आप शरण में आ गए। बहुत बार लोग कहते हैं कि वो हार्ट अटैक आ गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, छाती में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो जब सड़े हुए डॉक्टरों के हाथ में एक मरीज पहुंचा दिया जाता है, लोग कहते हैं निश्चिंत हो जाओ, अब वो सक्षम, अब वो योग्य हाथों में है। लेकिन अब सनातन जगत जो है उसे निश्चिंत होना चाहिए। किसी भी तरह का रोग हो, आप हनुमंत लाल के हाथों में हैं, उनकी दृष्टि में। इस बात का हमें आश्वासन है, इस बात की निश्चिंत जो है डगमग डोलती हुई नैया किसमें है? भवनिधि में डोलती थी यह झिंझरी नवैया। निश्चिंत हो गए हम, हनुमंत लाल मिल गए खबैया। बस इस भाव के साथ में आज अपनी बात को चिट्ठी बजा के प्रसन्न कर लो बागेश्वर वाले बाबा को। जय बजरंग वीर हनुमान, जय बजरंग वीर हनुमान, जय बजरंग वीर हनुमान, सभी जय बजरंग वीर हनुमान, जय बजरंग वीर हनुमान, जय
बागेश्वर वाले महाराज जी से निवेदन है कि 2 शब्द कहकर के इस सभा को विश्राम देंगे। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, वात्सल्य मूर्ति पूज्या दीदी माँ की, हमारी बुआ जी की, हर हर परम पूज्य श्री बुद्धि वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री सुदामा बुद्धि वाले महाराज जी की, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी की, दाऊ भैया की, कांटी वाले महाराज जी की। नमः पार्वती पते हर हर। हम आप सभी उत्साहित थे, बहुत भाव में थे पूज्या दीदी माँ की अमृतमयी पीयूषमयी वाणी को श्रवण करने के लिए। आज का पहला दिन का क्रम था, चूंकि सुरक्षा के कारणों से, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के कारणों से हम सब यहाँ कर पाए, लेकिन प्रथम दिवस में पूज्या दीदी माँ ने जो अपनी अमृतमयी पीयूषमयी वाणी से हम सबके अंदर भक्ति की क्रांति, सनातन की क्रांति की चेतना को स्फुरित किया है, स्पंदन किया है। ऐसा लग रहा था कि पूज्या दीदी माँ, हमारी तो बुआ जी है, वो कहती रहे, हम सब सुनते रहे और लग रहा था कि अब आज ही हिंदू राष्ट्र बना डाले। इतने भाव में हम सब भर रहे थे। लेकिन आज प्रथम दिवस है, आपके मुखारबिंद से 3 दिन तक हम सब कथा को श्रवण करेंगे, कल भी परसों भी। और कल से आयोजन जो कथा स्थल है वहीं पर है, तो जो आप सबको कष्ट हुआ, बगल में बैठे हुए लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, इस तरफ आप लोग बहुत देर तक खड़े हुए हो, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन कल से ये आपकी पीड़ा मिट जाएगी, क्योंकि प्रातः काल हम सब वहीं पहुंच जाएंगे, प्रातः काल 9 बजे। और दोपहर में मध्याह्न काल के ठीक समय पर हमारे सबके पूरे विश्व के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी बालाजी के दर्शन करने और शिलान्यास भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे। तो हम सब उस संवाद को सुनेंगे। वर्तमान का भारत विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा है, और विश्वमित्र की भूमिका निभाने वाले इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब बालाजी के प्रांगण में, सन्यासी बाबा की तपोभूमि में, पूज्या दीदी माँ के संरक्षण में, पूज्य परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान की सानिध्यता में यह उत्सव होगा, तब कल का मंच भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा, सनातन से भरा हुआ भी होगा, भावों से भरा हुआ भी होगा। और वर्तमान समय में जो कहते थे कि मठ और मंदिर और महात्मा करते क्या है, उनको एक नया इतिहास उनके मस्तक पर छापा जाएगा। अब अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिरों में अस्पताल बनाए जाएंगे। हम सब बिना विलंब किए हुए पूज्या दीदी माँ की वाणी सुनिए। आज की चर्चा को विराम करते हैं। हम मिलेंगे पूज्या दीदी माँ को कक्ष वहां तक छोड़ करके आते हैं। आप लोग बैठो, तुम्हारे भूत भगा भी। आज का दरबार पर तो कुछ भूत रह गए, भगाएंगे। आप सब बैठो, भोजन पालो, 1-2 घंटा हमें लगेंगे, तो आप सब भोजन पालो, फिर हम मिलते हैं और दरबार लगाएंगे। भोजन किया है ना? हाँ, एक सूचना भूल गए, यहीं पर थोड़ी देर में भजन संध्या है। भजन संध्या का आयोजन भोजपुरी के सुप्रसिद्ध 2 बालक गायक बहुत अच्छे हैं, जिनके ऊपर बाग देवी सरस्वती की बड़ी कृपा है, अंकुश राजा जो बड़े प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा यहाँ भजन संध्या है, तो हम सब सुनेंगे। आज की चर्चा को विराम दो, हाथ उठाओ। भारत हिंदू राष्ट्र की, हमारी बुआ जी की। जय जय